Now we look at the ear. Ear में there are three parts. This is the external ear which you can see. This is pinna. Then this is the auditory canal, external auditory canal. वो अंदर तक जाता है, जिसमें आपको वैक्स हो जाता है कई लोगों को वैक्स इस एरिया में होता है. Now this is the middle ear. You can see this. और ये है इनर ईयर आपको दिखेगा नहीं. ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, कानों की झिल्ली, इसको बोलते हैं कानों का पर्दा, कानों का पर्दा. ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ रहती है. ये इसमें 3 बोन्स होती है, मेलियस, इंकस, स्टेप्स. So what happens if there is a, how do you hear? When you hear, the sounds are like vibrations. Sounds have frequency. Sound is energy again. So they are vibrations. So these vibrations come here, travel through this. Tympanic membrane vibrates. I'll show you the picture of tympanic membrane. It is बिल्कुल पतली झिल्ली सी होती है, वो vibrate करती है. These vibrations are transferred to these bones. These are ossicles, pelvis, and stapes. ये उसको amplitude बढ़ाते हैं. They also vibrate. And when they vibrate, then the information is given to inner. उसमें यहाँ पे पतले पतले सेल्स होते हैं with cilia, you know, those very sensitive hair, वो पार्टिकल्स रहते हैं, तो वो वाइब्रेट करते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन जो वाइब्रेशन के फॉर्म में होती है वो कॉक्लियर नर्व में जाती है और दैट इज ट्रांसफर टू द ब्रेन विच हेयर्स इट एज साउंड ऑफ सम फ्रीक्वेंसी. अच्छी लग रही है साउंड, बुरी है, कर्कश है, मीठी है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय ब्रेन. इंटरप्रिटेशन इज ब्रेन, बट यू नो एक साउंड को वाइब्रेशंस मोड से इसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कॉक्लिया करता है, नर्व इम्पल्स, और वो नर्व इम्पल्स सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन को लेते हैं. इसमें आपको ये 3 कैनाल दिख रहे हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल. यहाँ पे हमारा बैलेंस है. जैसे मैं बाईं तरफ लेटी हूँ, सीधी हूँ, टेढ़ी हूँ, तो हम जैसे हेड मूव करता है, ईयर भी मूव करता है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें घूम रहे हैं इनर पार्ट में. तो वहाँ पे सीलिया एक हेयर, छोटे हेयर्स होते हैं, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं इन दिस सेंस, एंड देन दे गिव द डायरेक्शन कि आपको पता चल जाएगा कि आप अगर ऐसा टेस्ट कर रहे हो ना, पता चल जाएगा फट से यू मेक अ करेक्शन. तो इंफॉर्मेशन इज गिवन टू ब्रेन, ब्रेन विल से करेक्ट. पोजिशनल पोजिशंस के बारे में, आपकी बॉडी की क्या पोजीशन आपको हमेशा पता रहती है, वो आपको इससे कोऑर्डिनेशन जो बैलेंस था सेरिबेलम में भी था, और ये सेमी सर्कुलर कैनाल. आइडिया अबाउट द these are the bones, radius, in the stapes. Stapes is the smallest bone in the body. सबसे छोटी बोन है. ये जुड़े होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, and they vibrate. They increase the amplitude of that vibration, which is converted into nerve impulse and cochlea. That is the beauty. That is how it's. Next step. This is tympanic membrane. जब हम ओटोस्कोप से देखते हैं, कान देखते हैं, तो मिडल ईयर इसके बाद शुरू होता है. This is, you can see this. ये जो झिल्ली दिख रही है, ये tympanic. This vibrates. This is tympanic membrane rupture. बहुत कॉमन होता है, ओपीडीज में आता है कि कान रप्चर हो, किसी ने किसी को जोर के झापड़ मार दिया, रैगिंग हो गई, झापड़ या कोई इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, leads to a rupture. So now what happens? The rupture happened. Now it is open here. External auditory canal can be dirty ना, because इसमें wax भी होता है, उससे इन्फेक्शन होता चली जाती है मिडिल ईयर. जब tympanic membrane रप्चर हुआ, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, slowly middle ear will get infected, will start getting pus, etc. So कई लोग जो इतने अवेयर नहीं होते हैं, वो इन्फेक्शन लेके आते हैं, इन्फेक्टेड हो रहा है कि कान से पस निकल रहा है बाद में. दिस इज ऑल्सो सेम tympanic membrane rupture. This
is another beautiful picture. Very clearly you can see there is a tympanic membrane. There are 3 bones. In the middle here, and then the semicircular canal for balance, and cochlea is for actually hearing का जो है वो mainly इधर होता है. And there is the cochlear nerve going from here to the brain. We come to very common condition from vertigo. बहुत कॉमनली होती है ये इनर ईयर में. आई टोल्ड यू द सेमीसर्कुलर canal labyrinth, ये वाली जो है ना ये सेमीसर्कुलर labyrinth. इसमें तो आप जब भी सुजोग में जब लेंगे तो जो एनर्जी यहाँ पे आपको ये वाला प्रोपोर्शन लेना है फॉर टाइप. तो वी कॉल इट लैब्रिंथाइटिस. लैब्रिंथ में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए तो या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है. तो दिस लीड्स टू उसकी वजह से बैलेंस चले जाता है. जैसे पोजिशनल वर्टाइगो. पेशेंट अगर बोलता है कि टिपिकल पेशेंट बोलता है कि जब मैं हेड टर्न करता हूँ या पोजिशन टर्न करता हूँ चक्कर आते हैं. पोजिशनल वर्टाइगो. एंड व्हाट हैपन्स रीडी फीलिंग. तो बोलते हैं कि पूरा हाँ घूम रहा है, स्पिनिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं. उसके साथ साथ में नॉजिया वॉमिटिंग भी हो सकती है और या लॉस ऑफ बैलेंस हो सकता है. It's not good. I mean, self-confidence चला जाता है इसमें. This is vertigo. Then we come to tinnitus. Tinnitus is another very common condition you see. The ringing in the ear. It could be any kind of sound, but it's a constant ringing, which can be very irritating for the patient. But actually, it is not a disease. It's symptom. क्या होता है? Then there's a पेन को बहुत heavy sounds में रहते हैं. हेवी म्यूजिक ऐसी जगह पर रहते हैं एनवायरमेंट में जहाँ पे तो उसकी वजह से जैसा हियरिंग लॉस, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होता है. तो टिनिटस उसका पहला सिम्पटम. रिंगिंग इन द ईयर विल एक्चुअली लीड टू हियरिंग लॉस, द फर्स्ट सिम्पटम. एंड एक्सपोजर टू लाउड नॉइज. जैसा मेडिसिन विच कैन कॉज लाइक क्विनिडीन होता है हार्ट के लिए, जिनको कंडक्टिव डिफेक्ट्स होते हैं उनको क्विनिडीन देते हैं, वो टिनिटस करती है. There are some diuretics like thiazides and all which can also cause this problem. So, where it affects cochlea, the inner ear, which cut inner ear. And other reasons are like ear infection, wax, brain tumors, autoimmune disorders, mercury and lead poisoning are also reasons for giving tinnitus. Actually क्या होता है, इसलिए मेडिकल वर्ल्ड में कोई भी सिम्टम एग्जामिनेशन भी होता है, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है. 80% डायग्नोसिस हिस्ट्री से हो जाता है. नाउ वी कम टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द वर्टिब्रास. स्पाइनल कॉर्ड आपको कभी दिखेगी नहीं, वो अंदर होती है. यू कैन सी दिस. ये वर्टिबल कॉलम है. स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक खत्म हो जाता है. It is the extension of the brain. Brain का extension होता है. मेडुला ऑब्लोंगाटा के बाद स्पाइन शुरू होता है. और स्पाइन क्यों इम्पोर्टेंट है? स्पाइन दिस इज हाउ अ स्पाइन लुक्स. स्पाइन इज वेरी सॉफ्ट. जैसे ब्रेन बिल्कुल सॉफ्ट मशी सा होता है, ये चीज़ बिल्कुल सॉफ्ट है. और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिब्रल है सारी जो वर्टिब्रल बोनी एरियाज, बोनी structures are there to protect. Because it is very soft, it is very essential. हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो सारे पानी कॉर्ड में. जैसे ये देखो, पहले ही आँख बंद कर ली. अभी देखो अगर ब्रेन है ना, आया उसने एनालाइज किया, भागा, उसमें भी कितना कुछ टाइम तो लगता है, सेकेंड. उसमें तो देखिए देखो ऐसे हुआ ना. बिफोर यू नो यू ब्लिंक योर आई. आई इज सो इम्पॉर्टेंट. The information, sensory nerve did not go to the brain. Sensory nerve went to the spinal cord. It's a reflex action. कि वो एक्टिवेट हुई और आइज. आप कभी देखना काम कर रहे हो किचन में, आपने हाथ लगाया, अभी जब बिफोर एक बर्निंग हुई, बिफोर यू नो योर हैंड इज विड्रॉन. पता आपको बाद में चलता है हैंड इज ऑलरेडी विड्रॉन. दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन. क्योंकि टाइम लगता है, ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन ऊपर है और वो एनालाइज करके भेजेगा. स्पाइनल कॉर्ड पे पहले एक्शन होता है. So these are called reflex action. These are there for our protection only. क्योंकि जब तक वो ये सोचेगी तब तक तो मैं मार चुकी हूँ उसको, है ना. आई इंजरी हो जाएगी तो पहले. This
lies on the spinal cord. और स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट जगह नर्व रूट्स निकल रहे हैं. इन नर्व रूट्स से आगे और नर्व्स निकलती हैं. दे आर गोइंग टू डिफरेंट बॉडी सप्लाई. मतलब whole body has to be supplied, so the spinal cord is long and it's supplying it everywhere. So you can see the spinal cord so beautifully. There's the vertebra now. Spinal cord इसके अंदर है. The vertebra is protecting it, and this is the curvature. Spinal cord is never straight. सामने से ये ऐसे लगती है, सामने से ये ऐसे लगती है. बैक व्यू है. आपको पीछे आप फील करेंगे तो आपको घुटके ऐसे बोनी बोनी फीलिंग आती है. ये स्पाइनस प्रोसेस है इसका. एंड सर्वाइकल यू नो ऑफ दिस है ना. C1 to C7, C1 to T12, thoracic, then lumbar, and then sacrum. The first one is called atlas. C1, C2 is axis. फिर उसके बाद किसी का भी नाम नहीं है. atlas axis के बाद हाँ नहीं. Now this is how it is one after another, and each bone looks like this. So the canal through which the spinal cord is going, and this is a इसमें and इसके बीच में डिस्क होता है. spinous process and transverse. और ये जो facets हैं उनपे एक के ऊपर दूसरा हाँ क्योंकि ये मूव भी करते हैं ना. स्पाइन इज फ्लेक्सिबल, तो उसके लिए जॉइंट के लिए facets. You can see beautifully here. These are the vertebrae. उनके बीच में intervertebral disc है. ठीक है. और स्पाइन से जो नर्व्स आ रही है वो यहाँ से निकल गई. And they are spaced. They are beautifully spaced. You can see here vertebra है, यहाँ से nerve. और vertebra तो बोनी है, nerve बिल्कुल soft है. Okay, touch me not touch. इसका जो consistency होती है वो. Now what's happening? ये जो डिस्क है इसके दो पार्ट्स हैं. एक न्यूक्लियस है अंदर का, एक एनुक्लियस. अब ये न्यूक्लियस ब्रेक हो गया. तो ये कहाँ जा रहा है? देखो प्रेशर डाल रहा है इसके नर्व के ऊपर. अब ये नर्व जो प्रेस होएगी, या तो टिंगलिंग नर्वनेस होगी, ज़्यादा प्रेस होगी तो पेन करेगी तो चिल्लाएगी, तो पेन ये राज्य है. लाइक शियाटिका हम बोलते हैं. शियाटिका देखो तो जो वर्ल्ड में इट इज़ प्रॉब्ली द जीवी है ना. बट हियर वी से शियाटिका मतलब शियाटिक नर्व प्रेस हो रही है. जो भी लेवल होगा L2, L3, L4 जिस लेवल पे अगर शियाटिक नर्व प्रेस हो रही है तो जो भी शियाटिक नर्व का एरिया होगा वहाँ पे पेन. तो जो भी लेवल आपका इन्वॉल्व रहेगा उस लेवल की जो नर्व होगी वो जहाँ भी जा रही होगी वो पेन करेगी. दैट विल बी द रेडिएटिंग. Now, very common to see MRI में the disc degeneration formula. This is the healthy disc. You can see huge separating. और वो degenerate हो गया तो bones have come closer. Bones close आ गई तो nerve infection है. इसमें pressure पड़ रहा है. ये तो वैसी soft सी nerve होती है उसके ऊपर bony portion आके रुकता है. This will cause problem. पेनों को burning होती है, pain होती है, tingling, numbness. I've got many. Now there's a disc prolapse. Very common to know disc prolapse. ये डिस्क का जो न्यूक्लियस है जब वो बाहर निकल आता है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे बाहर निकला तो नर्व पे इरिटेट करता है. सेम उसी प्रोलैप्स जिसकी मैंने और सारी पिक्चर करती हूँ उसमें बाहर निकल आता है. यू कैन सी वेरी ब्यूटीफुली. ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये डिस्क का पोर्शन बाहर आ गया नर्व के. लेकिन डिस्क प्रोलैप्स में पेशेंट बिल्कुल बेडरिडन हो जाता है. Now we come to respiratory system changes. Immune system करके break लेंगे. That will be half it. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Very beautiful. Again, another design by God. Starting from a nasal cavity, going to nasal trachea, then bronchus, lower bronchus, segmental, intersegmental, then bronchioles, secondary branch, then to the diaphragm. They're both lungs.
the diaphragm. Diaphragm causes it's all part of respiration. Diaphragm actually respiratory system का part नहीं है, ये thoracic और abdominal cavity को separate है. It's a muscular organ. But during respiration, it goes in and out. आज सारे सिस्टम्स कर लेते हैं, है ना? ये तो दूसरी क्लास में भी करेंगे. Yeah. So the same trachea. This is beautiful slide. You can see कितना सुंदर branching है. And the lungs is a very spongy tissue. These are tubes. मतलब airway. Airway के लिए ये tubes है और फिर lung अपना. Actually visual impact से आपको याद रहेगा, दिखेगा, you get inside you better. Next. This is the relation of lung and heart. Heart is somewhere in the middle, but it is not fully in the middle. It's more towards the left. It's the apex, and this is how the lung is covering it. Heart. Google पे images बहुत अच्छी हैं. Yes. So what it does, basically it's a respiration. But what actually causes respiration is respiration means exchange. हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है, तो this is the seat where the whole activity happens. And this happens by alveoli. जो भी ब्रोंक्यूल्स या सब है, उसके एंड पर क्या होता है, ये आपको ग्रेव्स जैसे छोटे-छोटे गुच्छे दिख रहे हैं. These are sacs. These are बिल्कुल पतली महीन झिल्ली होती है, मेम्ब्रेनस होता है. एंड द सो थिन, उसमें एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैपेंस. दिस इज एक्चुअली वेयर द ब्रीदिंग रियली हैपेंस. बाकी सब कंट्रोल है लाने के लिए. वी कॉल इट alveoli. The 300 to 500 million alveoli in lungs. This is the functional part of lung. You can see जो bronchiole आया खत्म हो गया यहाँ, अब ये alveoli शुरू हुए. These are air sacs, मतलब membranous sacs. उसके बाद is a very rich blood supply, and there like एक alveoli के आसपास पूरा. अब क्या होगा, deoxygenated blood है, हमारे बॉडी ने मेटाबॉलिज्म किया, सब टॉक्सिन सब ब्लड में आ गए, वो वेन के थ्रू deoxygenated blood, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, वो आता है इधर. एल्वेलाई में इतनी पतली सी होती है, उसमें एक्सचेंज आराम से होता है, वो कार्बन से बाहर निकल जाता है. वी हैव इनहेल्ड ऑक्सीजन. दिस ऑक्सीजन विल गो टू द ब्लड, सो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड. फ्रॉम हियर इट इज सेंट टू द हार्ट, और हार्ट में जाके ये पंप हो जाएगा आर्टरीज के थ्रू ऑल ओवर द बॉडी. सो वी हैव टू सप्लाई ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है. थ्रू ब्लड, रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन है उस पर वो ऑक्सीजन बैठ जाएगी एंड विल ट्रैवल, और जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत होगी रास्ते में उसको दे देगा. इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना. भाई सबको चाहिए, एक एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, एक एक टिश्यू को चाहिए, कहाँ कैसे पहुँचाओगे, यहाँ तो कर लिया एक्सचेंज, तो देयर इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम. इट्स सो ब्यूटीफुल. हम लोग जब फिजियोलॉजी पढ़ते थे तो मुझे क्या कारीगर की कारीगरी क्या है, वी नॉट अवेयर. हम तो ऐसे चलते हैं नट की तरह, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, इतना कुछ अंदर हो रहा है हमारी बॉडी में, रोज इतना हो रहा है. वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर ऑर्गन्स. रोज थैंक यू बोलना है, थैंक यू लिवर, थैंक यू हार्ट फॉर वर्किंग, थैंक यू ब्रेन. एक चीज़ यहाँ की वहाँ हो जाए बंदा दे जाए. अच्छा ये फ्री में काम कर रहे हैं इसलिए वैल्यू नहीं है, पैसे लेके करेगा. जी उन्होंने बड़ी ऑक्सीजन हाई लगा दी, इतना ऑक्सीजन का रेट, और फ्री में ऑक्सीजन मिल रही तो वैल्यू नहीं. हमारा इतना सुंदर बढ़िया, इट्स अ परफेक्ट ब्यूटीफुल बॉडी द वे गॉड हैज क्रिएटेड. और बस हम थोड़ा उसको अच्छे से रख लें एंड बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर ऑल दैट इज डूइंग, है ना. इतना कर सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक यू गॉड. चलिए नेक्स्ट स्लाइड. कैन कम टू ब्रोंकाइटिस. इट इज inflammation of bronchus. जो bronchus है, it is a normal bronchus, but
it is became inflamed, it is become thickened, it is red, and you got the mucus in it. This causes inflammation. This is how you see it in an X-ray. X-ray करेंगे तो उसमें ना bronchiovascular markings बहुत बड़ी होती है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा white area. This is not a normal X-ray. It's normal X-ray. So by this we decide that it's a bronchitis. So we come to bronchial asthma. Another important issue is the acute hypersensitivity of the airway. हमारा जो airway होता है is hyperallergic to allergens like pollens, dust, smoke. And what happens chemically is when allergy में histamine का role होता है. Histamine is a chemical which is subtly released. Apart from that, the cytokines, leukotrienes, it is more like a chronic inflammatory condition. So when there is a sudden gush of these histamine and all, what it causes is a bronchospasm. जब ब्रोंकियोल इतना है तो साइज में छोटा हो जाता है. तो एयरवे आपका छोटा हो गया, एयर ही कम जा रही है. तो अब जब एयर ही कम जाएगी तो ऑक्सीजन कम जाएगी, तो लंग क्या एक्सचेंज करेगा. सो द पेशेंट हैज ब्रीदिंग डिफिकल्टी, टाइटनेस इन चेस्ट एंड कैन कॉफ. कॉफिंग इज अ रिफ्लेक्स टू रिलीज म्यूकस, बल्गम अगर अंदर है तो रिलीज करते हैं. बट दिस इज व्हाट हैपेंस इन bronchial asthma. And you can see this is the bronchiole, normal bronchiole. This is the asthmatic bronchiole. You see it's so small in comparison to this. So there is basically spasm happening. This is dryness in our physical word. Dryness. You can see a normal airway of a normal person who is not asthmatic. If somebody is asthmatic, is already compromised. It will remain, it will never get normal. And when there is asthma attack becomes further less. इतना टाइट हो गया, इतना टाइट में ऑक्सीजन ही नहीं जाती है, तो it's extreme. And clinically we find wheeze. पेशेंट को भी wheeze होएगी, whistling sound आती है. जब हवा घुसने की कोशिश करती तो एकदम स्टेथोस्कोप पे सुनते ऐसे आवाज. तो उसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं अपने टोन में. बट wheeze is what the patient says कि wheeze sound आ रही है. Next. Another very common problem is pneumonia. You might not see pneumonia, you might see pneumonitis, but it's another infection. Basically infection of the lungs. लंग्स में भी एल्वेलाई. एल्वेलाई जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, फंगल है, जो भी अटैक करता है बैक्टीरिया, तो सारे एल्वेलाई दे आर सपोज्ड टू बी फिल्ड विद एयर. नाउ दे आर फिल्ड विद फ्लूइड. तो कि वायरस बैक्टीरिया जैसे बलगम नहीं होती है, अब जैसे जहाँ फोड़ा हो गया तो फूल जाता है, उसके बाद उस पर पस आ जाती है. सेम हैपन्स इनसाइड. अब उसमें म्यूकस आ गया, बलगम हो गई, और फिर वो भर जाता है एल्वेलाई, और उसके बाद वो कंडेंस होके हार्ड हो जाता है. दैट्स व्हाट हैपेंस इन निमोनिया. निमोनिया में वहाँ लिक्विड स्टेज पे ना रह के वो उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन मेडिकल टर्म. तो देयर इज अ कंसोलिडेशन ऑफ लंग. वो लंग का बिल्कुल फंक्शन खत्म. एल्वेलाई और जहाँ पे एयर थी वहाँ फ्लूइड भर गया, बलगम भर गया, उसके बाद वो हार्ड होके कंसोलिडेट हो गया. सो इतना अगर जैसे ये एक्सरे है पेशेंट का, उसमें हमको ये वाइट एरिया ऐसा मिल रहा है निमोनिया का, मतलब ये लंग गई. इट इज़ नॉन फंक्शनल एट दिस टाइम. तो अगर बैक्टीरियल है तो हम IV एंटीबायोटिक दे के या वायरल एंटीफंगल दे के ट्रीट करते हैं. धीरे धीरे ये सेटल होएगा, 4 weeks 6 weeks सेटल होगा. बट till it is here, this portion is non-functional. There is no breathing happening, no air exchange happening. ये हेल्दी टिश्यू में होगा. जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है एक्सरेज में वो एयर है, और जो वाइट पार्ट दिख रहा है वो ओपेक पार्ट है. दिस इज द हार्ट. दिस इज द निमोनिया कैन कॉज डेथ इन एल्डरलीज. खासकर एल्डरलीज में, इवन आपने यंग लोगों का सुना होगा निमोनिया में. पहले तो बहुत ही होता था निमोनिया में, चले गए एंटीबायोटिक्स और अच्छे होने का. This is another mid zone pneumonia.
whitish growth. Very common in smokers, but non-smokers also have it. So this reddish part you can see is lung. White part is. This is a healthy lung and this is a cancerous lung. Coldness and energy has been actually dirty. कोई स्मोक करता है तो उसको डरा दो सच में